दोस्तों तो आज हम क्लास 10th मैथ सिंपल पेपर क्वेश्चन सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं और सेट 3 का सेक्शन ए एमसीक्यूज हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमें गिवन है इफ सेक थीटा, देखो इन्हीं से ये फर्स्ट नंबर, तो इसको डायरेक्ट आप बता सकते हो। अगर इफ सेक थीटा, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7, तो सेक थीटा है ना, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो इसको आप डायरेक्ट बता सकते हो, ये क्या होता है 1/7 होता है। लेकिन ये आता कैसे है, इसको भी हम करके दिखाते हैं कैसे आता है। आपको पता है क्या, यहाँ पे वी नो दैट, आपको पता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और इसको अगर हम ब्रेक कर दें किस फॉर्मूले पे, ठीक है ना, किस पे हम ब्रेक कर देते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है ना, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक कर दें तो क्या होता है, 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी और 1 ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है ना। तो इसको अब देखो हम ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही 1 ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। क्लियर है ना। और आप देखो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू इतना दिया इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आप राइट कर लो 7 है ना इंटू सेक थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, ये इसके अपान में आ गया ना 1/7। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन देखो कौन सा केस सही है, तो ऑप्शन ए। तो ठीक है, तो फर्स्ट का अगर हम बोले तो ऑप्शन ए यानी 1/7 जो है क्या है, सही है। क्लियर है, ठीक है ना, ये आपका ये के लिए सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, अब चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है। ठीक है, तो इसमें गिवन है इन द गिवन फिगर देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, यानी यहाँ पे कंसेंट्रिक मीन्स एक ही को सेंटर लेकर के दो जो सर्कल खींचे जाते हैं उनको कंसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, पी आर टी एंड पी क्यू एस आर टेंजेंट। क्लियर है ना, मीन्स ये देखो पी आर टी एंड पी क्यू एस दोनों ही टेंजेंट है ना, टू इनर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, ये पॉइंट पी से, क्लियर है ना, और ऑन आउटर सर्कल इफ पी आर इजकल टू कितना 5 सेंटीमीटर, यानी जो आउटर सर्कल ये बन रहा है, ये देखो पी आर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो आपको पी एस फाइंड अप करना है, पूरा पी एस फाइंड अप करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो हम इसको डायग्राम यहाँ पे लिए हैं, हम इस पर समझा देते हैं। कहने का सेंस है, देखो यहाँ पर ये कंसेंट्रिक है, ये सर्कल है, तो पहले स्टेप वाइज समझते हैं। जरा देखो, अगर ये पहले छोटू वाले को हम खींच के ऐसे करते हैं, है ना, तो बताओ ये टेंजेंट है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये पी एस इजकल टू पी आर होगा ना। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इजिली। ठीक है, इन्होंने गिवन क्या दिया है, पहले ये गिवन राइट कर लेते हैं। गिवन पी आर इजकल टू 5 है ना। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक और भी चीज़ राइट कर सकते हैं, हम स्टेटमेंट पहले राइट कर देते हैं। ठीक है ना, जो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल टू एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है ना, इसको राइट कर लेते हैं। तो देखो हमने ये राइट किया, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, यानी ये इसके लिए अगर हम बात करें तो हम क्या यहाँ पे राइट कर सकते हैं, बताओ, यहाँ पे पी क्यू इजकल टू पी आर राइट कर सकते हैं। क्लियर है ना, और ऐसे ही देखो यहाँ पे पी क्यू इजकल टू पी आर की वैल्यू इन्होंने कितना 5 दे रखा है, हो गया। और अगेन देखो अब इस वाले में आते हैं, ठीक है ना, एंड नाउ अब इस वाले ट्रायंगल में आउटर से बड़े वाले में देखें तो बड़े वाले सर्कल में अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या होता है, आपको पता है, ये देखो बड़े वाले सर्कल के पी एस क्या है, कॉर्ड है, पी एस कॉर्ड है और ये रेडियस है ना। तो आपको पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो राइट करेंगे क्या, ऐसे हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। देखो पी क्यू इजकल टू, ध्यान देना बहुत ईजी है, पी क्यू इजकल टू क्या, पी एस अपान 2, यानी जब बोलेंगे तो ये और ये दोनों इक्वल होगा ना। और देखो क्यों रीजन राइट कर देना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्लियर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो पी क्यू की लेंथ आपकी कितनी है, देखो हमने यहाँ पे फाइंड अप कर लिया है 5, है ना, तो 5 अपान देखो पी एस अपान 2 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे 1 लेकर के, है ना, तो देखो यहाँ से पी एस इजकल टू कितना आ गया 10। क्लियर है, तो बस इतना आपका इजीली ये हो गया। अब देखना है यूनिट भी इसमें चेक कर लेना है क्या है, यूनिट छोड़ना नहीं है। तो ये था सेंटीमीटर था ना, तो ये सेंटीमीटर
तो ये सेंटीमीटर। अब चेक करो इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका 2 का कौन सा है, ऑप्शन 2 में देखो ऑप्शन आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या है इसमें। देखो गिवन है इफ़ अ लैडर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इफ़ अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द टॉप ऑफ वर्टिकल, है ना, वॉल वर्टिकल वॉल, ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो वॉल की हाइट फाइंड आउट करना, चलो इसको भी समझते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इधर फिगर से ही समझाते हैं। बोला है इन्होंने ये क्या, एक कोई, ध्यान रखना, ऐसे हम थोड़ा फिगर बना लें, एक ये लैडर है, ये लैडर है, ध्यान देना ये लैडर है, इस लैडर की लेंथ इन्होंने कितना दिया है, ये एल फॉर लैडर हमने कर दिया है ना इतना, और इन्होंने बोला है ध्यान देना ये लैडर जो है और ये क्या है, वॉल है, ये वॉल है ए बी सी, ये हमारा एच क्या है, वॉल है, यानी लैडर जो है वॉल से यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बनाता है। क्लियर है ना, जो लैडर जो है वॉल से, ग्राउंड से नहीं बोला है, ध्यान देना है, यहीं पे गलती हो सकती है, ग्राउंड से इन्होंने नहीं बोला है, वॉल से बोला है 60 डिग्री, है ना। तो अब जरा बताओ जब इसके अप फ्रंट का ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर है, और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, है ना। तो अब बताओ ये बेस अपान हाइपोटेनियस में कौन सा फॉर्मूला होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस में कौन सा आपका रेशियो बनता है, तो कॉस बनता है ना, कॉस थीटा इजकल टू, क्लियर है, तो कॉस थीटा यानी 60, तो कॉस कितना करेंगे, कॉस 60 डिग्री इजकल टू बेस कितना है, बेस को हमने बेस को एच ले रखा है, ठीक है, और आपका ये परपेंडिकुलर आपका 15 है ना, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और यहाँ से एच अपान कितना 15 कर लेंगे। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2h इजकल टू 15 आ गया, यहाँ से h इजकल टू क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है, h इजकल टू, आप इसे डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी इतना हो गया, ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा 7.5। अब ऑप्शन चेक करो कि इसमें 7.5 कहाँ पर है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए ही है, और इसको मीटर में है तो मीटर में कर लेते हैं हम, तो इसमें ऑप्शन कौन सा क्लियर है, सही है 7.5। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन इसमें ए ही सही है ना, 3 का ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल इज़ ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर, कोई मोटरसाइकिल की व्हील का रेडियस इतना सेंटीमीटर है, जैसे ये पहिया है इसकी रेडियस इतना सेंटीमीटर है, ठीक है ना, हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, ये ध्यान देना, पर मिनट मस्ट विल मेक एज टू कीप स्पीड ऑफ इतने के, यानी इसमें ये हमें फाइंड आउट करना है, एक मिनट में, ध्यान रखना, एक मिनट में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर देता है। जैसे कि हम बोले ये पहिया है ना, तो एक मिनट में ये सपोज यहाँ तक आ गया है ना, ये यहाँ तक चल करके आ गया, यहाँ तक, है ना, तो एक मिनट में जैसे हम कहें एक बार रिवोल्यूशन यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, है ना, 1 2 3, तो इन्होंने हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक मिनट में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चला गया, ये क्लियर है। तो पहले जो डाटा, तो देखो पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका आपका सरकमफ्रेंस की लेंथ निकालेंगे, है ना, तो ये कैसे निकलेगा 2πr, कि एक रिवोल्यूशन करता है तो अपनी ये सरकमफ्रेंस के लेंथ के ही तो इतना आगे बढ़ेगा ये, ठीक है ना, जिसको पेज मीटर बोलते हैं। तो ये हम 2πr पहले फाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो पहले चलो स्टेप वाइज हम इसको करते हैं। तो 1 रिवोल्यूशन ऑफ व्हील इजकल टू कितना होगा 2πr होगा, क्लियर है। अब इसको देखो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितना है 35, है ना, इसको आप डिवाइड कर लेना है, 5 हो गया, और ये 5 2 जा 10 यानी 2 × 110, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए 220, ये इतना इसका टोटल ये एक मीन्स इतने सेंटीमीटर समझ लो ये जाएगा, क्लियर है ना, इतने सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो एक रिवोल्यूशन अगर ये करता है तो इतने सेंटीमीटर तक जाएगा, इतने सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये क्लियर है, ये कितना जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर में इतने से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये क्लियर है। और इसके साथ देखो इन्होंने स्पीड दे रखा है, कितना दिया है 66 km/h, तो राइट करते हैं क्या, एंड स्पीड इजकल टू क्या है 66 km/h, है ना। तो देखो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि
ये देखो सेंटीमीटर में है और ये क्या है केएम में, तो इसको हम थोड़ा आपको बताते हैं, फिर इसके स्टेप बताएंगे, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो सीएम है ना, तो सीएम पर, और इन्होंने पूछा था मिनट में, तो सीएम पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये 60 है तो 60 रखते हैं मल्टीप्लाई, इसको केएम है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो ये मीटर में अभी कन्वर्ट हुआ, ये ऊपर वाला है ना, मीटर में कन्वर्ट हुआ। अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसमें, सीएम में कन्वर्ट हो गया। अब अपान में देखो ये हार है तो 1 हार में 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दिए तो ये किसमें, मीटर। तो अब ये आपका जो आएगा क्या, सीएम पर मिनट आएगा। क्लियर है ना, ये अब सीएम पर मिनट में हो गया स्पीड। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। इसको तो 11 टाइम में, तो डायरेक्ट हम करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम में, तो 11 मल्टीप्लाई 1 0 0 मल्टीप्लाई 10 अपान, नहीं अपान तो है ही नहीं, अपान तो है ही नहीं क्योंकि अब कैंसिल हो गया सब ना। ये कितना आया, सीएम पर कितना हो गया आपका, मिनट। क्लियर है। अब ध्यान देना, ये जब स्पीड दिया हो और सरकमफेरेंस पता हो, स्पीड दिया हो और सरकमफेरेंस पता हो, इसका सरकमफेरेंस, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए, है ना, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ, अब देखो इस पर भी हम बेसिक तरीके से नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। अब पेपर हो जाए तो अभी आप इसको लर्न ही कर लेना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जब आपको देखो स्पीड गिवन है तो स्पीड अपान सरकमफेरेंस करते हैं, क्लियर है ना, स्पीड अपान सरकमफेरेंस या 1 रिवोल्यूशन, क्लियर है, ये 1 रिवोल्यूशन आए समझ में ना, स्पीड अपान सरकमफेरेंस, स्पीड अपान सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस हमने ये जो निकाला है 2 पाई आर की वैल्यू ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यानी स्पीड अभी हमने ऊपर राइट किया है, क्योंकि यूनिट एक ही में चेंज करना है इसको, है ना, तो इसको राइट कर लो 11 मल्टीप्लाई 1 0 0 मल्टीप्लाई 10 अपान में सरकमफेरेंस हमने ये देखो इतना राइट किया है 2 2 0, है ना। अब इसको ये कैंसिल हो गया और 11 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो ये कितने बार में, 2 टाइम में, 1 टाइम और फर्दर हम राइट करते हैं इसको, देखो 1 0 0 अपान में आ गया 2। अब इसको डिवाइड करोगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, 500, ये 500 रिवोल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। क्लियर है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू इतने हो गए, 500 रिवोल्यूशन होगा, ठीक है, 500। तो इस तरीके से अगर हम ये पहिया बोले तो ऐसे 500 टाइम ऐसे जाएगा, कितने टाइम, डॉट डॉट 500 रिवोल्यूशन जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आप चेक करो कौन सा ऑप्शन 500 इसमें गिवन है, 500, तो देखो ये ऑप्शन डी है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें 4 का आपका ऑप्शन कौन, 4 का आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसे चेक करते हैं क्या है। मीन्स इसमें अब देखना है इसमें क्या है, 2 AP है, सेम कॉमन डिफरेंस सेम है 5th वाले में, ठीक है ना। और इसमें गिवन है क्या, 5th टर्म ऑफ 1 इज इतना, यानी एक AP का 5वां टर्म इतना गिवन है, -1 दिया है, और दूसरे AP का कितना है, 5th टर्म ही कितना गिवन है, -8 दिया है ना। देन फाइंड द 4th टर्म, तो फिर इसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, देन डिफरेंस बिटवीन 4th टर्म, तो 4th टर्म का क्या, 4th टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे 5 नहीं, हमें लग रहा है केवल द फर्स्ट टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, मीन्स इसमें अगर हम बोले एक इस वाले AP का फर्स्ट टर्म, यानी आपको क्या है, यानी A1 इक्वल टू हम कहें तो कितना है, -1 गिवन है ना। एंड इस वाले AP में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म या ये A1 इक्वल टू कितना, -8 गिवन है। क्लियर है, हम इधर राइट करते हैं एक वाले AP में, यानी फर्स्ट AP में इतना गिवन है, और दोनों का जो है D1 इक्वल टू भी क्या है, D है, और इसमें अगर हम बात करें इस वाले AP में यानी कैपिटल यानी D2 इक्वल टू भी हम क्या इसमें गिवन है, D है। क्लियर है, तो आपसे पूछा गया है T4 आपको फाइंड आउट कर लेना है दोनों AP के, है ना। तो अब अगर हम बोलें अब यहाँ पे इस वाले AP में है ना, तो A या फिर T4 कहने से यानी A4 माइनस हम यहाँ पे राइट करेंगे A4th टर्म माइनस कितना, इसका इस वाले का A4th टर्म का डिफरेंस माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, यानी 4th टर्म का डिफरेंस, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या हम इसको लेते हैं, यानी A4th माइनस यहाँ पे ये कैपिटल A4th, यानी T4 हम ना लिख करके A4th ले रहे हैं, इक्वल टू अगर A4th की बात करें तो कितना आएगा। अब हम इस वाले के लिए हम राइट करेंगे क्या, आपको पता होगा, यानी स्मॉल A1 लेते हैं, या A1 क्या स्मॉल A भी, क्योंकि हमने कैपिटल ले रखा है ना, तो चलो अब कोई बात नहीं, स्मॉल A1 करते हैं यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 4 है, A4 है ना, तो 4 - 1 इंटू स्मॉल D1, और डिफरेंस है तो ब्रैकेट के साथ अब इस वाले के साथ ऐसे कैपिटल A1, ठीक है, प्लस ये 4 - 1
इंटू यहाँ पे कैपिटल सॉरी ये वाले D2 को कर लेते हैं। क्लियर है? इसको स्मॉल ए ही हमें रख लेना चाहिए था जब यहाँ पे किए हैं, ये 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू देखो कितना है -1 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3D1। क्लियर है? माइनस ऐसे ही इस वाले को करेंगे, ऐसे ब्रैकेट है, इनकी वैल्यू कितना है -8 है ना, और प्लस इसमें से माइनस करेंगे प्लस कितना 3D2 है ना। क्लियर है? अब इनको हम थोड़ा ब्रैकेट हटाते हैं, -1 प्लस 3। अब देखो D1 के प्लेस पे हम क्या अब D राइट करेंगे, है ना, क्योंकि दोनों ही सेम है ना, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इन्होंने बोला है। ठीक है, और माइनस का हम इधर एंट्री कराते हैं तो देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और फिर इस माइनस का इधर एंट्री है ना, तो माइनस का 8 और इसका इधर तो -3D और D2 की जगह पे D ही राइट करेंगे, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि देखो ये जो दोनों कॉमन डिफरेंस था ये ऑलरेडी अब क्या हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो बच्चा क्या -1 प्लस कितना 8, तो ये कितना हो गया 7 आंसर आया। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। ठीक है, अब चेक करो कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसमें फर्दर फिर से डाउट होगा तो आप लोग हमसे हमें कमेंट करना, हम फिर बताएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, अब 7 देखो इसमें कौन सा है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन 7 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 5 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, 5 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड अप करना है ना, तो देखो ए दिया है और बी दिया है, यानी इसको हमने इस फॉर्म में राइट कर लिया। ठीक है, और ये बीच वाला ये पार्ट आपको दे रखा है। ठीक है ना, इसको रेशियो जैसे कि अगर हम बोले ये M1 हो गया और ये क्या हो गया M2 हो गया, इस रेशियो में आपका M1 और M2 रेशियो फाइंड अप करना है। तो कोई बात नहीं, आपको देखो जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है उसका हम यूज़ करके कर लेंगे। क्या होता है देखो यहाँ पे M1 x2 प्लस M2 x1 अपान क्या होता है M1 प्लस M2 इजकल टू क्या होता है ऐसे ही y1 सॉरी M1 y2 प्लस M2 y1 अपान क्या होता है M1 प्लस M2। क्लियर है ना, और कुछ नहीं, देखो इजीली हम बताते हैं इसका रिलेशन। देखो इससे ये मिड पॉइंट इन्होंने दिया है और हम भी तो मिड पॉइंट ही निकाल रहे हैं ना, तो हम इसके लिए रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं इजीली, यानी ये सॉरी कामा होता है यहाँ पे। ठीक है ना, कामा है, देखो ये रेशियो के लिए ये वाले हम इससे इक्वल करा देंगे, है ना। ठीक है, नाउ M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 इजकल टू ये -1 के इक्वल में हम रखेंगे। क्लियर है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं। अगर जैसे ये भी तो ये एक्स ही कोऑर्डिनेट है और ये भी एक्स कोऑर्डिनेट को इंडिकेट कर रहा है ना। ठीक है, तो अब चलो इनको करते हैं M1 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो M1 ही रहने देते हैं। ठीक है, और M2 अब देखो x2 हम इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा ×6 प्लस, है ना, M2 को M2 ही रहने दो प्लस M1 अब x1 हम इसमें से लेंगे, मल्टीप्लाई इंटू -3 है ना, अपान M1 प्लस M2 इजकल टू -1। क्लियर है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका 6M1 हो गया और ये -3M2 इजकल टू, अभी इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -M1। क्लियर है, -M2 इसका इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब सभी को हम सॉल्व करते हैं एक तरफ करके, या फिर M1 वाले को एक तरफ और M2 वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो देखो M1 इधर है ना, तो ऐसे करते हैं, देखो 6M1 इस वाले को भी इधर लाएं प्लस ये क्या हो गया M1 इजकल टू -M2 को एक ही साइड रहने देना है, इसको इधर लाएं तो ये प्लस में क्या हो गया 3M2 हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका 7M1 इजकल टू 2M2 हो गया। अब ध्यान देना, हमने ऐसे रिवर्स चेंज करने के लिए बताया है, कैसे क्या, इस वाले M2 को इसके नीचे खींच करके लाना है। देखो M1 को M1 के प्लेस पे रहने दो, इस M2 को इसके नीचे खींच करके लाओ, M2 हो गया इजकल टू। अब इस 2 को अपने 2 के ही प्लेस पे रहने दो, इस 7 को इसके नीचे खींच करके लाना है, 7 लो रेशियो हो गया। तो क्या होगा आपका M1 इज टू M2 इजकल टू 2:7। चेक करो ये ऑप्शन है क्या कहीं 2:7, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्लियर है, इस वाले में आपका कौन सा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो इसमें ये डाटा दिया है और पूछा क्या है, सम ऑफ अपर लिमिट, है ना, ऑफ मीडियन क्लास और मोड क्लास। तो इसमें अपर लिमिट फाइंड आउट करना है मीडियन क्लास का मोड क्लास, तो मोड क्लास तो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। देखो जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ये मोड क्लास हो गया, है ना, ये मोड क्लास हो गया। तो ये मीन्स तो ये तो आ गया मोड क्लास, यानी 15 यानी 15 और 20, है ना। अब लेकिन मीडियन के लिए
कैसे पता करेंगे, है ना? तो इसके लिए पता होता है ना n/2 निकालना होता है, तो इसके लिए हमें पहले फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर इन सभी नंबर का सम फाइंड आउट कर लेंगे और उसका हाफ कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलो हम यहाँ पे इसको करके दिखाते हैं। तो देखो फॉर मोड के लिए तो हम लोग पहले ईजिली कर देते हैं, है ना? फॉर मोड पहले CF भी हमें निकालना पड़ता है, ठीक है ना? पहले हम आपको ईजिली दिखाते हैं। देखो यहाँ पे मॉडल क्लास इक्वल टू हम राइट करेंगे आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, चलो चूँकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो शॉर्ट में राइट करते हैं हाईएस्ट F इज कितना है 20, है ना? हेंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, हेंस तो क्या होगा ये मॉडल क्लास, है ना? हेंस मॉडल क्लास इक्वल टू कितना होगा, ये वाला होगा ना, यानी कितना 15 to 20। क्लियर है? एंड ये तो मॉडल क्लास हमारा निकल गया, और मॉडल क्लास का अपर लिमिट ये होता है। अब आते हैं हम लोग क्या इसके लिए, तो इसके लिए देखो ये मीडियन के लिए हमें पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ता है। क्यों? तो चलो हम अभी बताएंगे रीज़न, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है ना? तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 10 हो गया, 10 में इसको ऐड करते हैं तो ये 35 हो जाएगा, 35 में इसको ऐड करते हैं तो ये 7 हो गया, और ये 47, 47 में इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 67 हो गया, और इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यानी 16 हो गया, 76, तो ये 76। अब चूँकि ध्यान देना है, हमें n/2 फाइंड आउट करना होता है कि कौन से टर्म में आएगा, है ना? नाउ यहाँ से n/2 इक्वल टू ये टोटल तो नंबर इतना है ना, तो कितना 76/2 इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब ये चेक करो कि ये जो 33 नंबर है किस में आ रहा है, ये इसमें लाई कर रहा है ना, इस वाले में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस वाले में लाई कर रहा है ना 33, क्यों 35 इसमें कर रहा है, 33 तो इसी में लाई कर जा रहा है, तो आपका मीडियन क्लास यहाँ से पता चल जाता है ना? नाउ मीडियन क्लास इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा, यानी 5 to 10। क्लियर है? 5 to 10। 1 मिनट, देखो ये मिस्टेक हुआ, 10 और ये ऐड करते हैं कितना होता है 25 होता है ना, तो पूरा ही मिस्टेक हो गया, है ना? 25 होता है, तो 1 मिनट इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, फिर 25 में इसको माइनस करते हैं, थोड़ा करेक्ट करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 66, फाइनली ऐड करेंगे तो इसको, अब देखो ऐड करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका 6 ऐड करते हैं, ठीक है ना? तो ईजी था, बस थोड़ा हमने नॉर्मल मिस्टेक कर दिया, ठीक है? तो ये कई बार 1-2 सेट में नहीं, कई सारे सेट में ये क्वेश्चन आया है, तो आप देखोगे मल्टीपल टाइम, तो इसका आंसर रटा होना चाहिए 35 आता है, ठीक है ना? कई सेट में ही है, ठीक है? तो इसको ऐसे कर लिए 33। अब देखना ये 33 किस में लाई करता है, एक्चुअली 33 अब इसमें लाई करता है ना, तो इसका मीडियन क्लास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 10 to ये 15 हो गया। क्लियर है? 10 to कितना हो गया 15, और सभी के अपर, देखो इसका अपर लिमिट ये हो गया, इसका अपर लिमिट ये है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ ATQ सम ऑफ अपर लिमिट बोला है ना इन्होंने, तो इतना प्लस इतना यानी कितना 20 प्लस ये 15 कितना हो जाएगा 35। सेम डिटो क्वेश्चन देखोगे PW के, अब कई सारे सेट में दिखेगा ये, ठीक है ना? ये आपके एडवांस में भी दिखेगा, बेसिक में भी दिखेगा, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग किए हो मल्टीपल टाइम तो रटा होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको ऐड करने में, ठीक है ना? तो चलो ये मीडियन क्लास का सम हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। गिवन है क्या, अ बैग कंटेन 2 ग्रीन मार्बल एंड 4 ब्लैक मार्बल एंड 7 पर्पल मार्बल, वन मार्बल इज ड्रॉन आउट रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इज पर्पल मार्बल। तो प्रोबेबिलिटी बताइए नॉट पर्पल के, तो पहले राइट कर लेंगे यहाँ पे क्या, टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल आपका कितना हो गया, पूरा टोटली 2 प्लस कितना 4 प्लस 7 कितना हो गया, तो 13 हो गया। तो ये टोटल आउटकम के रूप में वर्क हो जाएगा, ठीक है? और क्या गिवन है, अब टोटल नंबर ऑफ क्या नॉट पर्पल, ठीक है ना? नॉट पर्पल, तो नॉट पर्पल मीन्स तो कौन कौन, यानी पर्पल को बंद कर लो और बाकी सब जो है उनको ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 = 6, बस हो गया। अब नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पर्पल यही तो है तो नंबर, यानी 6 अपन और टोटल नंबर यानी 13। अब इसको डिवाइड कर लेना है यहाँ से, देखो ये 13
6 को ऐसे डिवाइड कर लो, क्योंकि इसमें देखो फ्रैक्शन में ऑप्शन है नहीं हमारा, है ना, तो इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे। तो 0 पॉइंट करके यहाँ 0 हो गया, इसको 13 4 जा, है ना, 52, यहाँ से ये 8 हो गया कैंसिल, और यहाँ पे पॉइंट 13 6 जा आपका 72 हो गया, और अगेन यहाँ पे हम आपका सॉरी 13 6 जा 78 होता है ना, तो 13 6 जा 78 हो गया, और इसको माइनस कर लो 2 हो गया आपका। तो आपका देखो ऑप्शन शायद यही है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन 0.6 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, आपका भी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इस पर करते हैं इसको नए पेज से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू इज कॉल्ड ऑफ सर्कल सर्कल विथ सेंटर O and PT is tangent if angle Q PT is 60 डिग्री फाइंड एंगल PRQ। तो एंगल आपको देखो फिगर को हमने यहाँ पे बना लिया है, यानी यहाँ पे गिवन है क्या, एंगल QPT, ये पूरा एंगल, ये एंगल यहाँ तक कितना है 60 डिग्री है। तो आपको कौन सा एंगल फाइंड अप करना है, देखो ये वाला एंगल आपको फाइंड अप करना है, ये एंगल आपको फाइंड अप करना है। तो बहुत ईजी है, अगर हम बात करें ये रेडियस है टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट पे कितना डिग्री फॉर्म होता है, ये 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो अगर ये देखो एंगल QPT आपका कितना है 60 है, तो इस ये छोटू सा एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ना। देखो ये रेडियस से टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट पे ये पूरा 90 डिग्री बनता है ना, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और चूँकि ये रेडियस है ये भी रेडियस है ना, तो ये रेडियस, तो ये दोनों एंगल 30 हो गए, ये भी 30 डिग्री हो गया, क्लियर है। अब जब ये भी 30 ये भी 30, अब इसको ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 हो गया, क्लियर है ना। बट अभी तो काम होने वाला नहीं है, हमें आपको एंगल ये फाइंड अप करना है, तो इसके लिए देखो हम ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड अप करेंगे। कहोगे क्यों, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड अप कर लेंगे, तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा क्या, एंगल सबटेंडेड बाई सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड। अब देखो ये आपका मेजर कॉर्ड अगर हम बोलेंगे, ये आपका PQ, एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड एट सेंटर इज डबल ऑफ द सर्कमफेरेंस, है ना। मीन्स आपका ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होता है डबल होगा इस सर्कमफेरेंस का। मीन्स यहाँ पे अगर देखो रिफ्लेक्स एंगल से पहले इसको फाइंड अप कर लेंगे, देखो ये 240 आ गया, है ना, 240 आया, और इसका एंगल यहाँ पे हाफ होगा, क्योंकि अभी हमने बोला एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड, है ना, एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड एट सेंटर इज डबल ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी सेंटर डबल होता है सर्कमफेरेंस का। तो ये अगर डबल है इसका, तो इसको आधा होना पड़ेगा, है ना। तो ये यानी ये आपका कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो इसको हम स्टेटमेंट वाइज राइट कर देते हैं, ठीक है, इसको स्टेट वाइज राइट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे एंड एंगल क्या OPT, यानी ये देखो OPT, ये पूरा इस एंगल OPT इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, तो रीजन राइट कर लेना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट, टू द कंटेक्ट ऑफ पॉइंट P, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया। सो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे करते जाते हैं, ठीक है ना। एंगल OPQ इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ से 30 डिग्री, ऐसे OPQ ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, है ना। अब नाउ हम इसमें देखो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, क्लियर है। हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। नाउ एंगल OPQ इक्वल टू, अभी पूरा स्टेटमेंट नहीं राइट कर रहे हैं हम, देखो कौन सा एंगल हम फाइंड अप करेंगे OPQ, तो वो OP तो हमने फाइंड अप कर लिया ना, अब यहाँ पे POQ फाइंड अप करेंगे हम लोग, ठीक है ना। POQ क्लियर है, ये वाला एंगल POQ, तो POQ यानी इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, POQ में हम यूज़ करते हैं। अब डायरेक्ट इसको करेंगे 180 माइनस यहाँ पे क्या, ये 30 प्लस 30, ठीक है, 30 प्लस 30, ये कितना आ गया 180 माइनस 30 प्लस 30 आपका ये 60 डिग्री, तो ये फाइनली कितना आ गया 120 डिग्री, क्लियर है ना। तो ये अभी देखो हमारा ये आया, है ना, हमें चाहिए रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है। नाउ हेंस रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल POQ इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 120 माइनस कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 240 डिग्री, क्लियर है। अब देखो ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल बच्चे करेंगे क्या, अभी इसका कुछ बच्चे आधा कर देंगे इसको, नहीं तो फिर गलत होगा, हमें ये एंगल पूरा लेना है, ठीक है ना, इसका हाफ ये होगा, है ना। अब चलो नाउ
यहाँ पे हम राइट कर देते हैं स्टेटमेंट, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट एंगल हम ये पे करते हैं, इसको डबल करके करते हैं, ठीक है ना, एंगल 2P एंगल 2PRQ इक्वल टू, ठीक है, ट्वाइस ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, ट्वाइस ऑफ ये जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना है, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ, क्लियर है। तो फिर यहाँ से आपका एंगल आपका आएगा क्या, PRQ इक्वल टू, इस एंगल को हम पूरा राइट कर लेते हैं 240 और अपान में 2, तो ये डिवाइड कर लो तो कितना आ गया 120, यानी एंगल PRQ भी कितना आया आपका 20। और इसका रीजन पता है, राइट कर लेना है, हम राइट कर देते हैं, एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड पूरा। तो देखिए ये क्यों हुआ, तो इसको हमने रीजन यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड एट सेंटर इज डबल ऑफ द सरकमफ्रेंस, ठीक है। चलो तो ये इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रखना था, ये तो ओरली 2 मिनट में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड ऐसे ओरली कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, 10 नंबर में दिया है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, मीन्स ये बोला गया है, ध्यान रखना, द नंबर ऑफ जीरोजेज ऑफ द पॉलिनोमियल इज बोला है ना, इज इक्वल, तो ग्राफ किसको ध्यान किसको इसमें से कौन सा क्लियर ऑप्शन होगा, तो इसमें ध्यान ये देना है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, क्या ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तब तो हम आपको बताएं, तो देखो 1 मिनट, तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमें समझना क्या है, कुछ इसमें अलग नहीं है। जैसे अगर हम कहें हमारा ये ऐसे ग्राफ है, होता है आपने पढ़ा होगा, ये ऐसे ये कोई जा रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल अगर कर इनमें इन्होंने ये बोला है, तो नंबर ऑफ जीरोजेज किस पे डिपेंड करता है, क्लियर है ना, यानी अगर हम बोले पॉलिनोमियल, इधर द नंबर ऑफ जीरोजेज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, है ना, ऑफ पॉइंट वर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, मीन्स इनके पॉलिनोमियल पे पॉइंट के जो है ग्राफ पे किस पे डिपेंड करता है, यानी इनके पॉइंट जो है किन पे डिपेंड करता है। हम अगर बात करें तो बहुत इजी है, देखो ये वाई एक्सिस पे जो पॉइंट करती हैं पॉलिनोमियल कटती है, तो उससे डिपेंड नहीं करता है। देखो एक्स एक्सिस को यहाँ पे एक कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो हम लोग बोलते हैं ना इसके 3 क्या होंगे, जीरोजेज होंगे, 3, अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करता है उतने जीरोजेज होते हैं। तो देखो अगर ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पॉइंट पे, तो कितने इसके जीरोजेज होंगे, 3 जीरोजेज होंगे। तो ऐसे ही इसमें पूछा है, तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, देखो एक्स एंड वाई नन ऑफ दिस, तो हमें तो देखो हम लोग फाइंड आउट किस कैसे करते हैं, अगर हम एफ ऑफ एक्स या फिर ये अब आप जीरोजेज फाइंड आउट करना है, कोई पॉलिनोमियल है मान लो, ठीक है, तो जीरोजेज फाइंड आउट करना है, तो ये अगर हम कहें कोई सा भी पॉलिनोमियल लेना है, ठीक है ना, तो जीरोजेज तो इसी से तो फाइंड आउट करते हैं कि कितने जीरोजेज बनेंगे, एक्स एक्सिस को जो कट करता है, ठीक है। इसके लिए डिटेल्स हमने अब देखेंगे, ठीक है ना, आर डी शर्मा वगैरह में ऐसे है, आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए क्लियर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है। अब चलो आते हैं 11 नंबर पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, cos x इक्वल टू a अपॉन b, है ना, देन tan x इज क्वेश्चन मार्क, तो ईजी है, तो पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं, cos x इक्वल टू होता क्या है, cos x इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यही तो इन्होंने दे रखा है, a अपॉन b दे रखा है। तो इसके लिए हम पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, अगर देखो ये कोई एंगल पे होता है ना, तो इजीली जैसे कोई वैल्यू होता है 1/2 वगैरह करके, तो इजीली इसको 2 सेकंड में फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे है तो हमें रेशियो यूज़ करना पड़ेगा, तो a b c करते हैं, और देखो बेस यहाँ पे कितना है, a है, और हाइपोटेनियस कितना है, b। अगर हम इसको डायरेक्ट निकालें ना, तो देखो होता क्या है, इसके हम डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर और इन दोनों के सम के बराबर होता है, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर इसको करेंगे तो देखो इसको b स्क्वायर हाइपोटेनियस का माइनस, और मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया ना। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, और डायरेक्टली ऐसे करेंगे, अब जिन बच्चों को आता है वो ईजिली कर लेंगे, और ये प्रैक्टिस होना चाहिए। ये हो गया, और फिर टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम बेसिक तरीके से भी नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी कितना है आपका बी स्क्वायर है, और ए बी है आपका ए स्क्वायर कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू ए है तो यहाँ से बी सी स्क्वायर, अब फाइनली यहाँ से हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो गया, बी सी इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देना है जी, है ना। अब यहाँ से फाइंड आउट कर लो, नाउ tan x इक्वल टू ठीक है, तो tan x इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है आपका, देखो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, अपॉन बेस कितना है जी, तो बेस आपका ए है। अब ऑप्शन ये चेक कर लो कि कौन सा है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। 12 क्या है, गिवन है इफ टी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड बी इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू, है ना, और यहाँ पे पी एंड क्यू बी अ प्राइम बीइंग प्राइम नंबर्स। तो एलसीएम फाइंड अप करना है, कोई बात नहीं, जो गिवन है राइट कर लेना है, बहुत ईजी है, 2 सेकंड में फाइंड अप कर सकते हो। जब भी एलसीएम फाइंड अप करते हैं ना, तो देख लो इसमें इनमें और इनमें सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट पावर कौन सा है, पी। एक को पहले चेक करना है, पी की पावर, तो पी है ना, तो पी पे हाईएस्ट पावर कितना है, पी क्यू है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्यू पर आओ, अब इन दोनों में चेक करो क्यू पे हाईएस्ट पावर कौन सा है, देखो तो 2 है, तो बस हो गया, यानी पी क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक कर लो, ये आपका ऑप्शन ए हो गया। लेकिन चलो हम रिटन फॉर्म में कर लेते हैं, गिवन है क्या, ए इजकल टू पी क्यू स्क्वायर और बी इजकल टू कितना है, पी क्यूब इंटू क्यूब। अब आपको एलसीएम फाइंड अप करना है, तो आपको आप करने जानते होंगे, ऐसे क्या करते हैं, देखो एलसीएम ऑफ ए कम बी इजकल टू, अब इनमें सबसे हाईएस्ट पावर, अभी हमने बोला ना, तो पी और क्यू में सबसे हाईएस्ट पावर यानी हम कहें तो कितना, पी क्यू हो गया, केवल पी की, अब 2 वेरिएबल है ना, ऐसे पहले फिर क्यू में चेक करेंगे, तो देखो ये यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया, तो आपका ये हो गया। अब ऑप्शन ये चेक कर लो कौन सा है, तो ऑप्शन आपका ए था इसमें, तो सब ईजी है, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अब 13 में देखो क्या है, क्या इसको भी इजीली कर सकते हो, है ना, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें करना क्या, तो अब डायरेक्ट करना सीखना है। जब एक नंबर देखो यहाँ पे वो कुछ नहीं, तो 1 है, 1 अपान -3 इजकल टू 2 अपान -6, अब देखो 5 अपान इतना। अब ये देखो ये तो इक्वल हो गया, वो इसको करोगे तो है ना, तो आप ये वाला पार्ट इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या है, इज नॉट इजकल टू, यहाँ पे मिलेगा आपको a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज नॉट इजकल टू c1 अपान c2। तो इसके लिए जब ये कंडीशन होता है तो कितने सोल्यूशन बनेंगे, इसके बताओ, जब c1 अपान c2 इक्वल नहीं होता है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेंगे, नो सोल्यूशन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो इसको भी हम लोग राइट कर लेते हैं, है ना, जो गिवन है डाटा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन राइट कर लेना है, यानी x प्लस कितना है 2y प्लस 5, और एक इक्वेशन कितने इजकल टू 0, और एक इक्वेशन कितना है आपका -3x माइनस 6y प्लस 15 इजकल टू 0। अगर हम इसमें अब हम लिखने नहीं जा रहे हैं, a1 आपको पता होता है, ये होता है, इसमें a1 है, ये b1 है और ये c1 है, और इसमें क्या मिलेगा आपको a2, और इसमें क्या b2, और इसमें क्या c2, है ना, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये आपको पता है। ठीक है, तो चलो इसमें कुछ नहीं, तो 1 अपान -3 इजकल टू, इसको लेना है, अब यहाँ पे 2 अपान -6 इसका 2 करते हैं, यहाँ पे इनको लेंगे, ऐसे हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है ना, क्या है 5 अपान 15, हमने ऐसे किया, तो देखो 1 अपान -3 इसका 2, इसको मिनिमाइज करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपान -3, लेकिन इसको मिनिमाइज करोगे तो क्या है 5 अपान, ये 1 अपान कितना आ रहा है 5। क्लियर है। अब देखो ये दोनों सॉरी 1 अपान 3 आ रहा है, ये भी देखो सभी तो सेम है, बच्चे क्या करेंगे 1/3 दे करके बोल देंगे कि सभी क्या है इक्वल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन नहीं, ये दोनों निगेटिव हैं, बट ये क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है इक्वल टू नहीं है ना, तो मीन्स देयर, यहाँ पे क्या है a1, अब राइट करेंगे देयर फॉर, या फिर देयर राइट कर देंगे a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज नॉट इजकल टू c1 अपान c2, है ना, तो इसके क्या होंगे, इट हैज़ नो सोल्यूशन, है ना, तो बोलेंगे द पेयर ऑफ, खैर 1 नंबर में तो ऐसे आपको हट लेना है, ये सब कुछ नहीं करना है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, यानी इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 14, बट इसमें चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 इन्होंने क्या दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, है ना,
देन द रेशियो ऑफ एरियाज। बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है। मीन्स एक ये सर्कल है और एक क्या है, ये स्क्वायर है ना। यानी इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल इजकल टू पेरीमीटर ऑफ ये स्क्वायर इक्वल है। इन्होंने ये बोला है, क्लियर है ना। तो आप फाइंड आउट करो, है ना। देन रेशियो ऑफ दियर एरियाज, तो इनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करो। हम मानते हैं यहाँ पे लेट कर लिया, इसकी रेडियस r है और इनकी साइड a है, तो क्लियर है। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अभी ये जो कंडीशन हमने बोला ना, तो पेरीमीटर ऑफ सिफार सर्कल इजकल टू पेरीमीटर ऑफ एस क्यू हम करते हैं स्क्वायर, क्लियर है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपको पता होगा क्या होता है, 2 पाई r, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो 4 इंटू साइड, तो साइड ए लिया है हमने तो ए कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइड ए फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ बच्चे करेंगे आर फाइंड आउट करेंगे, तो आर भी फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। अभी हम वैसे नहीं करने वाले हैं। तो हम यहाँ से ए फाइंड आउट कर लेंगे, तो 2 पाई आर अपान क्या हो जाएगा, ये 4। तो फर्दर हमारी साइड यहाँ से हो जाएगा कितना, पाई आर अपान 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 टाइम में आर आ गया। अब इन्होंने हमसे रिलेशन पूछा है किसमें, एरिया में, है ना। तो नाउ एरिया ऑफ सी फार सर्कल अपान एरिया ऑफ एस क्यू बनाते हैं स्क्वायर इजकल टू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपान एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आपका ए स्क्वायर होता है, क्लियर है। अब देखो ए स्क्वायर होता है ना, इसके नीचे ही करते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड अप किया है, इतना फाइंड अप किया है ना। तो अभी ए की जगह पे इसको रख लो, यानी पाई आर स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर कर लो, क्लियर। अब इसको इधर ही सॉल्व कर देते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर अपान, अब इसको देखो पाई, इस पाई का स्क्वायर करेंगे तो चलो पाई स्क्वायर हुआ, और ये ठीक है, यहाँ पे आर है ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं करेंगे, एक्चुअली इतना रखना है ना, तो ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये अपान में 4 हो गया। अब इसको ऐसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो ऐसे पाई हो गया आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ऐसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्योंकि डिवीजन में फॉर्म है ना पूरे के, तो कितना हो जाएगा आपका 4 अपान पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब देखो नीचे 2 टाइम पाई है और ऊपर क्या है 1 टाइम है, तो एक नीचे वाला पाई बच जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 अपान पाई बच गया, क्लियर है ना। 2 टाइम पाई था, एक पाई कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब इसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे, 4 अपान 22 अपान 7, पाई की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। फिर सेम अगेन देखो ये पूरे के फ्रैक्शन में है, तो ये क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 7 अपान 22, 2 से ये डिवाइड हो गया, 2 2 जा में और 2 11, तो आपका आ गया 2 7 जा कितना 14 अपान 11। अब ऑप्शन चेक करो 14 अपान 11 है क्या, तो हम चेक करते हैं, हाँ तो बी ऑप्शन है हमारा कितना 14 अपान 11, तो इस वाले का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है 15 था, ठीक है ना। थोड़ा हमने कर दिया बट हम ध्यान नहीं दिए, वाइस कट गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई है 15 है, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x इज प्लस 8 इजकल टू 0, है ना। तो अब बताओ ये रियल है, इसके जो रूट्स होंगे रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, ये किस टाइप्स के होंगे। तो इसके लिए पता है, जैसे कि आप देखो ये इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर डी ये जो होता है जिसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, अगर ये क्या हो 0 हो जाए तो इक्वल इनके जो जीरोजीज होंगे, जो रूट्स होंगे क्या होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। अगर ये ग्रेटर देन आता है, ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कहने के सेंस से डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है ना, डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल जीरोजेज होंगे, ठीक है ना। और वही डी की वैल्यू निगेटिव आती है तो कोई रियल जीरोजेज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये होता है, तो हमने देखो ऐसे इसको कर लिया, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी जो है एक्स का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे, और ए आप देखोगे 4 हो गया, और ए जो है आपका ये 2 हो गया, और सी आपका कांस्टेंट टर्म 8। अब इसका 8 जा 64, और इसका हम इनको सॉल्व करते हैं तो 64 ये 0 हो गया। अगर डी की वैल्यू देखो यहाँ 0 आ गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट इक्वल 0 जीरो होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए, सही होगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या, ये देखो सभी डाटा हमें इसमें गिवन है, ए डी इजकल टू एक्स, बी डी इजकल टू एक्स माइनस 2 और ए इजकल टू इतना, और इसमें देखो ये है और इसमें ये 2 लाइन पैरेलल है, तो बहुत ईजी है, इसमें बीपीटी थ्योरम यूज़ कर देंगे। देखो अगर ये 2 लाइंस ये पैरेलल हैं किसी ट्रायंगल में,
तो हम लोग बीपीटी यूज़ कर देते हैं ना, बीपीटी में हम लोग बोल सकते हैं क्या, AD अपन BD इक्वल टू AE अपन EC। और फिर इसको हम लोग फर्दर वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्लियर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो देयरफॉर DE पैरेलल, अब इस ट्रायंगल में हम डायरेक्ट करते हैं, देखो TE पैरेलल क्या है BC, तो हम लोग बीपीटी यूज़ कर सकते हैं। बीपीटी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, AD अपन कितना, AD अपन DB इक्वल टू, देखो AD अपन DB इक्वल टू AC अपन EC। अब सभी जो वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, पुटअप कर लेंगे, क्लियर है। तो देखो AD की वैल्यू यहाँ पे x गिवन है, x कर लिया। DB की वैल्यू कितना है, देखो x माइनस 2 गिवन है, इसको पुटअप कर लिया। AE की वैल्यू देखो, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, EC, देखो AE नहीं ना, ये हाँ AE और ये EC, AE कितना है हमारा, हमें गिवन इसको, हाँ देखो ये AE इक्वल टू x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 पुटअप कर लो। और EC भी हमें गिवन है कितना, EC x माइनस 1 पुटअप कर लेंगे। अब तो इनको देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका ऐसे होगा x माइनस 2 और ये x प्लस 2 इक्वल टू, इनका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे x इंटू x माइनस 1 हो गया। अब देखो ये 1 ब्रैकेट में a माइनस बी और 1 ब्रैकेट में a प्लस बी दिख रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, और इसका अंदर एंट्री करा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। अब इधर देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने कैंसिल करा दिया, और इसका स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और इजकल टू इधर भी माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, यानी मीन्स एक्स इजकल टू कितना आ गया 4। अब इसमें ऑप्शन चेक करो कहीं 4 है क्या, ठीक है, तो 16 में ऑप्शन देखो 4, हाँ, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 17 है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस फ्रॉम वेल सफल्ड डेक 52 कार्ड्स, ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमें गिवन है क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू कितना है, 52 है ना। और इसमें अगर हम नंबर ऑफ एस कार्ड की बात करें, जिस पे 1 लिखा रहता है कार्ड पर, है ना, तो नंबर ऑफ एस कार्ड, नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं बस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड कितना हो जाएगा, तो 4/52, तो ये आप 13 फोर्जा होता है ना 52, तो 1/13। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, 1/13, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, कोई लाइन सेगमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ए और बी, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, इन्होंने कोऑर्डिनेट वर्ड होता है, ठीक है ना, इन्होंने दे रखा है कितना 3,4, और इनको अगर बात करें तो 1:2 रेशियो में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आएगा, इसे कोऑर्डिनेट आएगा, इसे फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके, और इन्होंने पूछा कि ये जो कोऑर्डिनेट बीच वाला आएगा ना, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो जब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की, तो चलो हम इसको एक बार डिफाइन करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये देखो तो अच्छे से समझ में, जैसे ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश, ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब रही बात कैसे हम, अगर कोई कोऑर्डिनेट आता है तो हम क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे, है ना। अगर रेंडमली हम चीज़ कोई लेते हैं, तो देखो इसमें हम चेक करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये आपका प्लस कामा प्लस होता है, यानी दोनों ही एक्स अवशेषा भी और ऑर्डिनेट भी दोनों ही प्लस में होते हैं। इसकी बात करते हैं तो ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, अवशेषा निगेटिव होता है और ये ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। और इनकी बात करते हैं तो ये दोनों ही निगेटिव होते हैं, है ना। और इनकी बात करते हैं तो देखो ये प्लस में और ये निगेटिव में, ठीक है, अवशेषा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट निगेटिव। कैसे ये होता है ये भी समझे, देखो आप हमने ये राइट किया तो एक्स डैश किया, ऊपर वाई और वाई डैश किया, तो ये जो डैश डैश वाले होते हैं ना, ये निगेटिव होते हैं। जैसे नीचे इधर साइड जाते हो तो निगेटिव राइट करते हो ना, नंबर्स 1 2 -1 -2, ऐसे ही नीचे आते हैं तो निगेटिव राइट करते हैं ना, -1 -2 -3। तो ऐसे ही देखो कैसे ये पैटर्न बनता है। तो देखो इधर का एक्स एक्सिस और ये, यानी एक्स को ये साइड एक्स को इंडिकेट करता है ना, इधर ये ऑरिजिन से, तो यहाँ पे एक्स यानी क्या यहाँ पे बना पॉजिटिव, है ना। और ऐसे ही ये भी
पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये डैश निगेटिव को, तो ये एक्स एक्सिस निगेटिव और ये वाई पॉजिटिव। चलो हम इस पे काम नहीं करेंगे, तो इस पे टाइम वेस्ट होगा, इसको फिर हम इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना देंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो चलो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। कोऑर्डिनेट के लिए आपको फॉर्मूला पता होता है, चलो क्या पता है, ये इस कोऑर्डिनेट के लिए मान लो इसको पॉइंट सी लेते हैं ना, तो पॉइंट सी फॉर्मूला इजकल टू यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ से, m1 की बात करें तो हम किसी में यहीं से करते हैं। देखो m1 आपका ये 1 हो गया 1, और आपका x2 आपका हम इसमें से लेते हैं, ये 3 ले लिए, ठीक है, प्लस m2 आपका 2 हो गया, x1 आपका कितना हो गया 7 हो गया, है ना, अपान में 1 प्लस 2 कामा m2 m1 सेम हुई यानी 1, y2 आपका कितना हो गया ये 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस m2 2 हो गया मल्टीप्लाई ये y1 कितना माइनस का 6 हो गया अपान में 1 प्लस 2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 14 अपान 3 कामा इनको सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 12 6 2 12 होता है, तो 12 अपान 3, तो ये कितना हो गया 17 अपान 3 कामा ये क्या हो गया, इसको माइनस करते हैं तो कितना हो गया, तो हाँ जो 12 माइनस 8 ना, तो ठीक है -8 अपान 3 मीन्स कहने का सेंस है ये जो कोऑर्डिनेट आया हमारा किस कैसे आया, देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये प्लस कामा माइनस इस फॉर्म में दिख रहा है ना, ये देखो प्लस और ये इसका एब्सेसा निगेटिव है, सॉरी ऑर्डिनेट निगेटिव है और एब्सेसा पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये ऐसा सिंबल कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो हम इस पर हम एक अभी सेपरेट एक वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है ना। चलो इसको हम मार्क करते हैं, शॉर्ट में हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर है ना। तो चलो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ पे, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन 18 का ऑप्शन देखो डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। देखिए इसका अब ये नेक्स्ट ये असर्शन रीजन बेस्ड वाला कोर्स क्वेश्चन है। इसमें गिवन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, द एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री देन द एरिया ऑफ सेक्टर। तो कोई एक सर्कल है, इसका ये रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर और ये थीटा जो है कितना 60 डिग्री है ना, तो राइट कर लेना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको फॉर्मूला पता होता है, कितना होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पुट करके चेक कर लो क्या इतना सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम रखते हैं 60 अपान ये कितना है 360 इंटू पाई की वैल्यू कितना है 22 अपान 7 इंटू आर की वैल्यू देखो 6 का स्क्वायर, देखो 60 से ये 6 टाइम में तो 1 अपान 6 इंटू 22 अपान 7 और ये आपका हो गया कितना 6 मल्टीप्लाई 6, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 टू द 12, 6 टू द 12 और 1 इतना हो गया, ठीक है। और ये यूनिट सीएम था। तो अब इसको जो कि ये फ्रैक्शन में है तो इनको फ्रैक्शन में तो हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 132 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 1 6 7 8 जा 56, 8 टाइम में 56, ये 6 हो गया कैंसिल। तो ये देखो हाँ, तो इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 18:6 अपान 7 ही आ रहा है CM स्क्वायर। क्लियर है। तो मीन्स ये देखो इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। तो ऑप्शन यानी रीजन अगर हम बात करें इसमें ए तो सही है, ये आपका असर्शन सही है, ए इज़ द, अभी ऑप्शन नहीं हम बोल रहे हैं इसमें, क्लियर है, असर्शन सही है। अब रीजन की बात करते हैं तो रीजन, अब रीजन जो आर की बात करते हैं तो ये आर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और इसका रेडियस आर है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ ये भी सही है ना। तो देखो ये भी सही है, लेकिन रीज़न क्या है, क्या ये जो फॉर्मूला है इस वाले सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है, नहीं, इस वाले सॉल्यूशन को डिफाइन नहीं कर रहा है। अगर ये सॉल्यूशन फॉर्मूला अगर इस वाले बेस्ड पे होता यानी ऐसे होता तो हम बोलते हैं ये क्या है, ऑप्शन ए वाला क्लियर है, यानी हम बोलते हैं यानी असर्शन ए एंड आर रीज़न भी ट्रू, और जो रीज़न आर है ए को क्लियरिफाई कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी वाला क्लियर होगा। तो इस वाले का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों कि इसमें गिवन है बोथ ऑप्शन आर ट्रू बट
रीजन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि रीजन आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी क्लियर होगा 19 का। अब चलो इसमें हम और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, फिर ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है क्या इसमें, इफ़ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 7 - 4n, है ना, एंड ठीक है इट्स कॉमन डिफरेंस -4, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम फाइंड अप करते हैं। देखो इन्होंने दिया क्या है, ए एन इजकल टू हमें दे रखा है कितना, 7 - 4n, क्लियर है। तो ये बोल रहे हैं बताओ इसका कॉमन डिफरेंस, अगर nth टर्म के कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इतना होगा, क्लियर है ना। तो अगर हम बात करते हैं कोई एपी, मेरी बात समझना अच्छे से, कोई एपी बनाते हैं तो A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 क्या जाएंगे, AN जाएंगे ना। तो ये AN ही दिया है इन्होंने। अगर एक सीरीज इसके आगे हम जाते हैं, एक सीरीज, तो क्या राइट करेंगे, AN+1 करते हैं, क्लियर है, समझना अच्छे से। एक सीरीज आगे जाएंगे, 1 सीरीज, तो AN+1 करेंगे। अगर यहाँ हमने n कर दिया है तो इसको देखो d की वैल्यू इसमें 1 2 3 पुटअप कर भी कर लेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा आप लोग समझ जाओ। तो करेंगे क्या, अगर ये AN इक्वल टू इतना है तो AN+1 एक आगे वाला टर्म निकाल लेना है, क्लियर है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 7 माइनस n के प्लेस पे रखना है क्या, n+1, क्लियर है। तो 7 माइनस, और यहाँ पे देखो 4 है ना, 4, तो क्या होगा 4n - 4, इस माइनस का अंदर एंट्री विथ मल्टीपल के साथ करा दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4n, यानी कहने का सेंस है n+1 की वैल्यू इतना आ गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, नाउ d इजकल टू कॉमन डिफरेंस क्या निकाल, जैसे ये एक टर्म आगे का नंबर है ना, ये आगे का नंबर है ना, इसी में से तो इसको माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं, AN+1 माइनस AN, क्लियर है, समझना अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पलर में है और RD शर्मा में भी। ठीक है, तो देखो AN+1 की वैल्यू आपने इतना निकाला है, AN की वैल्यू इतना है, अब इसमें पुटअप कर दो, 3 - 4n माइनस ब्रैकेट में ये आपका हो गया 7 माइनस कितना 4n हुआ ना। इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, 4n - 7 + 4n, ये अंदर एंट्री हो गया इसकी। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना है आपका 3 - 7 इजकल टू -4। अरे हाँ, ये तो कॉमन डिफरेंस हमारा d इनका कितना आ गया, -4 आ गया, और इन्होंने बोला है क्या कि कॉमन डिफरेंस इसका -4 ही आ रहा है, क्लियर है। तो ये इनका जो रीज़न है, ये रीज़न जो है ये तो सही है, ये तो ठीक है। अब इनका सॉरी असर्शन तो इनका सही है, असर्शन ए तो सही है। अब हम रीज़न चेक करते हैं। एक्चुअली इन्होंने इसी बेस पे बोला है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, यानी ये जो ए पी है ना, इसका कॉमन डिफरेंस डी इजकल टू कितना है, AN+1 माइनस AN पे है क्या। हाँ, हमने देखो इसी बेस पे निकाला है, आपको ये फॉर्मूला इसी बेस पे निकाला है ना। ठीक है, तो इनका रीजन भी क्या है, रीजन भी ट्रू है, क्लियर है, ये रीजन ही ट्रू है। और ये रीजन, ये देखो ये रीजन वाला फॉर्मूला इतना है ना, सेम डिक्टो, और ये फॉर्मूला इसी को तो क्लियरिफाई कर रहा है ना। तो यानी रीजन भी सही, ये ए का असर्शन सही है और रीजन भी सही है, और ये रीजन इसको क्या कर रहा है, क्लियरिफाई करा रहा है, क्लियर है, ये रीजन इसको क्लियरिफाई करा रहा है, क्लियर है ना। तो ऑप्शन आपका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हमें लगा इस पूरे सेट हमने किया तो इससे इसमें एक ये क्वेश्चन अच्छा दिखा, और एक जो क्वाड्रेंट वाला था। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा पूछिएगा, ये दोनों के लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।